सभी का बन्ने सिंह लंबा यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। अब तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों को हम तभी हल कर पाएंगे जब मौलिक कर्तव्यों को हम अच्छी तरह समझ लेंगे। तो ये देखो, ये अब तक के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप तभी हल कर पाओगे जब मौलिक कर्तव्यों को अच्छी तरह समझ लोगे। एक ट्रिक के माध्यम से प्रत्येक मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम जानेंगे। पहले हम पढ़ते हैं मौलिक कर्तव्य। चलिए, मौलिक कर्तव्य जो थे वो भारत के मूल संविधान में देखने को नहीं मिलते हैं। मौलिक कर्तव्य कहां नहीं मिलते हैं? भारत के मूल संविधान में इनका वर्णन नहीं किया गया, इसलिए मौलिक संविधान इसका मूल संविधान में वर्णन नहीं है। तो पूछ रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या संविधान के मूल संविधान के भाग है? नहीं है। तो इनको शामिल करने के लिए, मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उसका नाम क्या है? सरदार सवर्ण सिंह समिति। सरदार सवर्ण सिंह समिति, सभी को याद रखना है। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर? सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको शामिल किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 8 मौलिक कर्तव्यों को बताया था। इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को बताया था। ठीक है, तो हम ये मौलिक कर्तव्य, ये संविधान समिति जो लेके आई थी, वो कहां से हमने मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया था? तो यूएसएसआर, सोवियत संघ। सोवियत संघ अगर नाम नहीं आए तो आपको दूसरा नाम क्या याद रखना है? रूस याद करना है। हमने मौलिक कर्तव्य कहां से लेके आए थे? हम रूस से लेके आए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर सोवियत संघ नाम नहीं आए तो आप यूएसएसआर भी आ सकता है, सोवियत संघ भी आ सकता है, रूस भी आ सकता है। तो तीनों ही बात सही है। तो इनको समावेश भारतीय संविधान में करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान? 42वां संविधान संशोधन किया गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 को, 1976 में इस संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। और वो मौलिक कर्तव्य कितने थे? मूल संविधान में थे नहीं, और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10। कितनी थी? 10 थी। लेकिन ये पूछ रहे कि वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में आपका उत्तर कितना आना चाहिए? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो 11वां कब जोड़ दिया? फिर 11वां जोड़ दिया 86वां संविधान संशोधन करके, क्योंकि जो भी चीज जोड़ते हैं संविधान में उसमें संशोधन करना पड़ता है। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था 2002 में। तो ये याद रखना है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वो भी हम पढ़ेंगे। 11 मौलिक कर्तव्य हो गया वर्तमान में। इस प्रकार से हम 11 मौलिक कर्तव्यों को एक ट्रिक के माध्यम से प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में यह पूछा जाना है कि चौथे नंबर का मौलिक कर्तव्य कौन सा है, 5वें नंबर का कौन सा है, छठे का कौन सा है, 7वें का कौन सा है, 8वें नंबर का कौन सा है। ये तभी याद कर पाओगे, अन्यथा भूल जाओगे। एक ट्रिक के माध्यम से हम सभी मौलिक कर्तव्यों को याद करेंगे। चलिए, अब पहले हमें विभिन्न मौलिक कर्तव्य, जो आपका पहला मौलिक कर्तव्य आपके सामने आ रहा है, देखिए पहला मौलिक कर्तव्य। सभी देखिए क्या है इसमें। एक मिनट रुकना सभी। पहला वो मौलिक कर्तव्य जो समावेश किया गया था, ये देखो आपके सामने। पहला मौलिक कर्तव्य क्या? संविधान का पालन करें और उसके आदर्श और संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो इसको याद कैसे करोगे? इसको याद करना ए से ABCD याद है ना आपको? ABCDEFGH ऐसे करके हम सभी याद करेंगे। आपको ABCDEFG, तो ये सभी अगर HIJK तक 11 हो जाते हैं तो के शब्द तक हम इसको याद करेंगे। ए से कैसे याद करोगे इसको? एंथम। एंथम का मतलब क्या होता है? एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान। इसको याद कैसे करोगे? राष्ट्रगान। राष्ट्रगान यानी पहले में आपको जब भी कभी आए ना तो राष्ट्रगान शब्द, राष्ट्रगान के साथ में राष्ट्र ध्वज भी आ जाएगा। तो इनका क्या करना चाहिए? हमें सम्मान करना। राष्ट्र ध्वज, इनका क्या करना? हमें
सम्मान करना है। तो संविधान का पालन करें, संस्थानों, आदर्श, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। यह बात अपना पहला है, ए से याद कर लेना, ए से एंथम। दूसरा कैसे याद करोगे, दूसरा कैसे याद करोगे, देखिए आप दूसरा कैसे याद करोगे। इसको याद करने की आपके पास है, देखिए एक बार सभी, मैं देखा था आपने। हाँ, दूसरा मौलिक कर्तव्य, दूसरा मौलिक कर्तव्य कैसे याद करोगे आप, बी से शुरू, बी से, ए के बाद बी आता है ना, बी का मतलब बापू। बापू, बापू कौन, महात्मा गांधी के बारे में बात चल रहा है। तो महात्मा गांधी ने हमें क्या दिलाई थी, आजादी दिलाई थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उन महापुरुषों के हमें उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोना है। तो इस स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। उसको क्या है, उसके आदर्श हैं, उनको अपने हृदय में सजोना है। तो बी से क्या याद करोगे, बापू। बापू के क्या उच्च विचार, उन विचारों को अपने हृदय में सजो। तो ये याद रखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले या राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में सजोए। ये बात सभी को ध्यान रखनी है। तो बी से क्या हो जाएगा, बापू। बापू कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए क्या, उनके उच्च आदर्श, उच्च आदर्शों को क्या करना है, अपने हृदय में सजोना है। तो बी से याद हो जाएगा बापू। अब अगला सी को कैसे, सी से कैसे याद करेंगे, देखिए आप, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। सी से कैसे याद करें, सी का मतलब होता है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब समुदाय, एकता, यानी सी को हम कम्युनिटी से याद कर लेंगे। सी कम्युनिटी से हम याद कर लेंगे, सी को कम्युनिटी से याद करेंगे तो कम्युनिटी यूनिटी, कम्युनिटी यूनिटी से याद कर लेंगे। कम्युनिटी यूनिटी, कम्युनिटी यूनिटी साथ में जोड़ के याद कर लेना। कम्युनिटी यूनिटी से हमें किसके बारे में पता चलता है, तो यूनिटी का मतलब एकता, कम्युनिटी यूनिटी, समुदाय में एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। ये सी से याद हो गया। ये किससे याद हो गया, सी से याद हो गया। अब डी से कैसे याद करेंगे, अगला देखिए, अगला देखिए आप सभी, देखिए आराम से, अगले को कैसे याद करोगे आप, ध्यानपूर्वक देखिए आप। अगला सी के बाद कहता है डी। डी का किसे याद करोगे, डी का मतलब होता है डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है, रक्षा। रक्षा कब करनी जरूरी होती है, जब देश के सामने कभी भी, जब भी राष्ट्र आह्वान करे, आप रक्षा के लिए सदैव क्या रहे, तत्पर रहे। डी से मतलब डिफेंस, डिफेंस का मतलब रक्षा। तो इसलिए आप किसे याद करोगे, देश की रक्षा करें। जब भी राष्ट्र आह्वान करें, आप सेवा के लिए तत्पर रहें। तो ये आपको डी से चौथा याद हो गया। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य 4 याद हो गए ना, ए बी सी डी। अब आता है ई का मतलब होता है इक्वल, इक्वलिटी, इक्वालिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, समरूपता या समरसता, यानी ई का डी के बाद क्या होता है, इक्वलिटी, समरसता, इक्वलिटी यानी समानता, यानी भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। इसके साथ में एक चीज साथ में जोड़ के याद कर लेना, उन सभी प्रथाओं का त्याग करें। ई में वो चीज भी आते हैं, वो सभी प्रथाएं जो महिलाओं के विरुद्ध हो। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी सभी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। तो इक्विलिटी, इसका मतलब ई से इक्विलिटी, समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, मतलब समानता बनाए रखना, समरसता बनाए रखना, यानी भ्रातृत्व, भाईचारा बनाए रखना। और ऐसी सभी प्रथाओं का परित्याग करें, ये थोड़ा सा अलग याद कर लेना आप, ऐसी सभी प्रथाओं का परित्याग करें जो महिलाओं के विरुद्ध हो। इसलिए थोड़ा सा इसको याद कर लेना ई से। ई के बाद क्या आता है, एफ। ई के बाद नंबर किसका आता है, एफ का नंबर आता है। एफ को कैसे याद करो, एफ होता है फादर। फादर से हमें क्या मिलती है, हमारे विरासत में हमारी गौरवशाली परंपराएं, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं मिलती है हमें। तो गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा के बारे में का परिरक्षण करें, उनका रक्षा करें। यह बात कौन से में रखिए, एफ में। एफ का मतलब कौन से नंबर आता है, ए बी सी डी ई एफ, छठे नंबर का मौलिक कर्तव्य है। क्रम से याद हो रहे हैं ना, छठे नंबर का मौलिक कर्तव्य एफ। एफ का मतलब फादर।
फादर से हमें क्या मिलती है? हमारे संस्कार मिलते हैं, गौरवशाली परंपराएं। परंपराएं हमें किससे मिलते हैं? पिता से मिलती हैं। तो इसलिए याद क्या कर लेंगे? हमें एफ से, फादर से याद कर लेंगे हम। किसको? गौरवशाली परंपराओं को। ठीक है। एफ के बाद में क्या आता है? एफ के बाद एबीसीडी में क्या आता है? एबीसीडी में एफ के बाद में जी आता है। क्या आता है? जी आता है। जी का मतलब होता है ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है एरा, एरा का मतलब होता है पर्यावरण। तो हमें क्या करता है? पर्यावरण का संरक्षण करना है। बहुत बढ़िया। जी को याद करना। ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है हेरा, हेरा का मतलब होता है पर्यावरण। तो हमें पर्यावरण का क्या करना है? संरक्षण करना है। पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ किस किस का संरक्षण करना है? पर्यावरण में वन भी आएंगे, वन्य जीव भी आएंगे और झील नदी आएंगे। याद रखना साथ में, झील और नदियों का भी संरक्षण करना है। इंपॉर्टेंट बात। प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साथ वन्य, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इनकी हमें रक्षा करनी है ना। तो प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। ये हम जी से याद कर लेंगे। जी से याद हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। जी के बाद नंबर किसका आता है? एच। एच आता है ना। तो एच से किसको याद करेंगे? देखो, एच का मतलब होता है इम्यूनिटी। क्या होता है? एच का मतलब होता है, एच का मतलब होता है ह्यूमिनिटी। इसका मतलब, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एच को मानवता। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? मानवता। यानी मानव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, मानवता रखनी है और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना है हमारे अंदर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता, मानवता समझ आएगा जरूर, और ज्ञानार्जन, सुधार आदि भावनाओं का विकास करना है। यानी इम्यूनिटी मतलब हमारे अंदर मानवता पैदा करनी है, हमें इस भावना का विकास करना है। तो अगर इम्यूनिटी आ गई तो उसके साथ में आप ये याद कर लेना, ज्ञानार्जन। इसका मतलब ज्ञानार्जन के साथ साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें विकसित करना है। ये अपने आप आ जाएंगे, आपको मानवता जरूर मिलेगी। अकेला अकेला नहीं आ सकता इस पॉइंट में। तो आपको एच से याद करना ह्यूमिनिटी। ह्यूमिनिटी का मतलब मानवता। अब अगला एच के बाद में क्या आता है? एच आई। आई का मतलब क्या होता है? देखो, आई का मतलब इनकम, इनकम का मतलब पैसा, पैसा का मतलब संपत्ति, संपत्ति को क्या करना है? सुरक्षित करना है। अपनी तो हम सुरक्षित करते ही हैं, तो किसकी करनी है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। आई से कैसे याद करोगे? आई का मतलब होता है इनकम, इनकम का मतलब पैसा, पैसा का मतलब संपत्ति, संपत्ति का क्या करना है हमें? सुरक्षा। किसकी संपत्ति? हम अपनी संपत्ति की सुरक्षा करते ही हैं, लेकिन करनी किसकी? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी है। आई से ये याद हो जाएगा। कितने याद हो गए? 9 याद हो गए। अब 10। आई के बाद क्या है? जे। आई के बाद नंबर किसका आता है? जे का। जे को कैसे याद करेंगे? जे से कैसे याद करेंगे? देखिए आप, जे से याद करने का तरीका देखिए आप अपने पास। अगला देखो, अगला मौलिक कर्तव्य जो आपके सामने आ रहा है, अभी देखिए आप कौन सा मौलिक, लास्ट अपना एक मौलिक कर्तव्य 2 रह गए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 2 रह गए। चलो मैं बता देता हूं आपको जे को कैसे याद करोगे। जे का मतलब होता है जॉइंट। जे का मतलब क्या होता है? जॉइंट। जॉइंट का मतलब होता है सामूहिक। जे को कैसे याद करोगे? सामूहिक। हमने केवल व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक, सामूहिक रूप से प्रयास करने हर क्षेत्र में कि हम उत्तरोत्तर आगे बढ़े। व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से प्रयास करते हुए हम उत्तरोत्तर आगे बढ़े, ताकि हमारा देश का नाम भी ऊंचा हो। ये हमारा कौन सा कर्तव्य है? जे का मतलब आता है 10 नंबर। जे का मतलब जॉइंट, जॉइंट का मतलब सामूहिक। कोई चीज व्यक्तिगत प्रयास के साथ सामूहिक प्रयास करें, ताकि हमारे राष्ट्र का विकास भी हो। तो हर क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करें, ताकि जे। अब जे के बाद होता है के का मतलब 11वां। 11वां तो वैसे ही बताया। के का मतलब क्या होता है? किड्स। किड्स माने बच्चे, किड्स माने बच्चे। तो क्या करना है? 86 संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो जोड़ा गया तो क्या कहा गया था? 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को क्या करना? माता पिता और अभिभावकों को प्रारंभिक शिक्षा दिलाना उनका कर्तव्य है। तो कर्तव्य तो पढ़ रहे हैं। किड्स माने बच्चे, बच्चों को शिक्षा दिलाना है। ये 6 से 14 वर्ष किसको दिलाना है? माता पिता का कर्तव्य बन जाता है। इस प्रकार टोटल कितने कर्तव्य पढ़े हमने? 11। 11 कर्तव्यों को दोबारा एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। ए का मतलब एंथम, एंथम का मतलब राष्ट्रगान। तो हमें संविधान की रक्षा करनी है, प्लस राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और वेश भी संस्थाओं का सम्मान करना है और उनकी
अगला बी, बी का मतलब बापू, बापू का मतलब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के जो राष्ट्रीय आंदोलन के इसमें जो उच्च विचार थे उन विचारों को अपने हृदय में सजोना है, ये बी। सी का मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी यूनिटी, कम्युनिटी यूनिटी, साथ में कम्युनिटी यूनिटी, यानी किसको याद करोगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। सी। डी का मतलब डिफेंस, डिफेंस का मतलब कैसे याद करोगे, डिफेंस का मतलब रक्षा करना, भारत की रक्षा करना, जब भी राष्ट्र आह्वान करे हम सेवा के लिए तत्पर रहे। ई का मतलब इक्विलिटी, समरसता की भावना का विकास करना, भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना और उन सभी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के विरुद्ध। बस ई के बाद एफ, एफ से हमें क्या मिलते हैं, एफ का मतलब फादर, फादर से हमें क्या मिलते हैं, हमारी गौरवशाली परंपराएं, रीति रिवाज, उनकी संस्कृति में मिलती है, उस संस्कृति का हम क्या करें, संरक्षण करें, संवर्धन करें, इस प्रकार ये काम करना है। एफ, एफ का मतलब जी, जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब एरा, पर्यावरण की रक्षा करें, प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, झील आती है, नदी आता है, वन्य जीव आते हैं, इनकी सुरक्षा करें। इसके साथ प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। जी के बाद में एच, एच का मतलब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को कैसे याद करेंगे, इम्यूनिटी से कैसे याद करोगे, इम्यूनिटी का मानवता, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद एवं ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का प्रयास करें। एच के बाद में जी, एच के बाद आई, आई का मतलब होता है इनकम, इनकम का मतलब पैसा, पैसा का मतलब संपत्ति, संपत्ति की क्या करनी है, रक्षा करनी है। किसकी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी। आई के बाद में जे, जे का मतलब क्या होता है, जांच, जे का मतलब जॉइंट, जॉइंट का मतलब सामूहिक, व्यक्तिगत के साथ साथ सामूहिक प्रयास करें ताकि राष्ट्र का नाम ऊंचा हो। जे के बाद में के का मतलब किड्स, किड्स माने बच्चे, 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को शिक्षा दिलाना। अगर आपने ये सब समझ लिया है तब हम इसके संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं। देख किस भी प्रश्न, हम इन प्रश्नों को याद कैसे करेंगे, सब प्रश्न कैसे कर पाएंगे। चलिए पहला प्रश्न आता है, अगर आपने अच्छी तरह पढ़ दिया ना तो सभी प्रश्न कर दोगे आप। पहला प्रश्न क्या आता है, देखिए आप बताइए कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। देखो आता है कि नाम, आई आता है जी, कितने नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पे आता है, 9 पर आ गया आई। इनकम, इनकम का पैसा, तो वित्त से संबंध दिया था। हिंसा का परित्याग करें, ये मैंने बता दिया, हिंसा का परित्याग करें, किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं, ये भी है। तो वो बताया ना, मतलब मैंने इक्विलिटी बताया था, इक्विलिटी वाला है, हिंसा का परित्याग करें, सबके प्रति एक समान भावना रखें, किसी के प्रति हिंसा का भाव न रखें, ये उसमें आ जाता है ई में, इक्विलिटी में। धर्मनिरपेक्षता का नाम मैंने कहीं नहीं लिया तो ये अपना होगा नहीं। भारत की एकता और अखंडता को मैंने सी में बताया था, कम्युनिटी यूनिटी, कम्युनिटी यूनिटी, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये भी होगा, लेकिन ये भी होगा, और लेकिन क्या नहीं होगा, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, ये हमारा नहीं होगा। उत्तर बताओ समझ में आया, नहीं आया, आ गया। चलो अब अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को समावेश किया गया था। मेरी सबसे पहली जो स्लाइड थी उसमें ये बताया था मैंने, तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। अगर पूछ भी ले 90, ये नहीं आए कई बार कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, 1976 में जोड़े गए। साथ में संविधान संशोधन याद कर लो ताकि दोनों प्रश्न इजी वे में हल कर दोगे। अब अगला, अगला पूछा है कौन सा मौलिक कर्तव्य, ये लिखा गया प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा संविधान की पालना करें, आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान की आदर करें। कौन सा है, मैंने बताया ए में क्या है, एंथम, एंथम का मतलब राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान आ गया नाम। कौन सा है, 5वां होगा, तीसरा होगा, 8वां होगा या पहला होगा, तो आपका उत्तर होना चाहिए पहला। अब 8वें को कैसे याद करो, 5वां कैसे होगा, 5वें में आता है ई 5 पे है, तो ई का मतलब इक्विलिटी, समानता, समरसता, भ्रातृत्व, ऐसी मतलब भेदभाव समाप्त करना, हिंसा नहीं करना, ये सब आता है, तो 5 नहीं आएगा। तीसरे में क्या आता है, सी का कम्युनिटी यूनिटी, कम्युनिटी यूनिटी याद कर लो, यूनिटी का मतलब राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। 8वें में आता क्या है, एच का मतलब इम्यूनिटी, मानवतावाद, तो ये भी नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो गया, पहला हो गया। कौन सा मौलिक कर्तव्य में यह लिखा गया कि देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। ए में एंथम राष्ट्रगान, बी में बापू उच्च आदर्शों, सी को कम्युनिटी राष्ट्र की एकता, डी का मतलब डिफेंस, डिफेंस का मतलब रक्षा। तो कौन सा नंबर पर आ रहा है, काउंट कीजिए, चौथा, तो डिफेंस।
कौन से मौलिक कर्तव्य लिखे? देश की रक्षा करें, तो अपना उत्तर क्या आना चाहिए? चौथा मौलिक कर्तव्य। तीसरे में कम्युनिटी, दूसरे में बापू, और छठे नंबर पर एफ फादर। बस फादर से क्या मिलती है हमें? हमारी परंपराएं, गौरवशाली परंपराएं, उनकी हम परिरक्षण करें, उनकी रक्षा करें। अब आगे देखो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। पर्यावरण की बात आ रही है। पर्यावरण का मतलब यहां जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब एरा, एरा का मतलब पर्यावरण। तो जी कितने में आता है? जी पर देख लो 7 में आता है। तो कौन सा कर्तव्य है? 7वां। हमारा उत्तर क्या होगा? 7वां। अगला देखिए, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के, ये किड्स आ गए बच्चे। किड्स का मतलब के, तो कब जोड़ा गया? प्रश्न ये पूछा गया संविधान में, कब जोड़ा गया? इसके बारे में मैंने अच्छी तरह बताया अपनी पहली स्लाइड में, लास्ट में जब हमने बात की थी। तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002, साथ में यह भी याद करना कब जोड़ा गया? 2002। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 86वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, आपको ध्यान होगा तो, बोडो, स्थाली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, तो आपको इसी तरह याद करना है। अब आगे देखो, 95वें संविधान संशोधन द्वारा एससी और एसटी का क्या किया गया था? एससी एसटी के जो आरक्षण है ना विधानसभा और लोकसभा में, उसकी 10 वर्ष बढ़ाया गया था। कौन से मौलिक कर्तव्य में लिखा गया कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता? देखो, एकता, कम्युनिटी, यूनिटी, कौन सा है? सी किसी आदत 3 नंबर पे। तो उत्तर क्या आएगा? चौथा, 5वां, दूसरा, तीसरा। तो आपका उत्तर आना चाहिए तीसरा। चौथा क्या है? डी में क्या था? डिफेंस। तो चौथे में डिफेंस, रक्षा की बात होती है। और 5वें में ई, इक्विलिटी, और दूसरे में बी, बापू। बस याद इजी हो जाएगा। अब अगला देखिए आप, अगला क्या है? कौन सा मौलिक कर्तव्य में लिखा गया कि हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, हमारी गौरवशाली परंपरा की हम रक्षा करें, निर्माण करें। एफ फादर, फादर से हमें क्या मिलता है? हमारी परंपराएं मिलती है गौरवशाली। उन परंपराओं, एफ कितने में आता है? देख लो आप, 6ठे नंबर पर आता है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा? 6ठा। कौन सा मौलिक कर्तव्य ये लिखा गया? माता पिता संरक्षण, अभी बताया था मैंने। ये कौन सा है? माता पिता, उनके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे कीड से। तो के कितने पे आता है? कि 11वें नंबर। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। इस प्रकार से अगर हम इस वीडियो को अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो हम आसानी से इन प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे। सभी को धन्यवाद, लाइव क्लास में सभी को जुड़ने वाली इस क्लास में। चलिए